मूवी की शुरुआत में हम बाप बेटे को देखते हैं जो अपनी बोट लेकर जंगल में मगरमच्छ पकड़ने के लिए आए हैं। अब क्योंकि उन्हें आए हुए 2-3 घंटे हो गए थे, इसलिए बेटा, जिसका नाम एन है, वो अपने डैड सैमी से कहता है कि मुझे घर जाना है, लेकिन उन्होंने अभी मगरमच्छ नहीं पकड़ा था। इसलिए सैमी ने अपने बेटे को घर जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर एन हल्का होने के लिए बोट से नीचे उतर गया। जब वो हल्का हो रहा था तो वो देखता है कि उसके डैड कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए जब एन उन्हें देखने के लिए गया, वो देखता है कि किसी ने उसके डैड को बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया है और सैमी के पूरे शरीर के पार्ट्स बाहर निकाल दिए हैं। ये देखने के बाद एन बहुत ही ज्यादा डर गया। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आता है और एन को मारकर नीचे गिरा देता है और फिर वो अपने हाथों से एन के शरीर को नोचने लगा और देखते ही देखते वो आदमी एन के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद सीन कट हुआ जहाँ पर हम एक कार्निवल फेस्टिवल को देखते हैं, जिसके अंदर हम बैन और मार्कस नाम के 2 दोस्तों को देखते हैं। दोनों फेस्टिवल में मस्ती करने के लिए आए हैं, लेकिन बैन ज्यादा खुश नहीं लग रहा था क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। इसलिए मार्कस को बैन की ये हालत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बैन को पार्टी में चलने के लिए कहने लगा, जिस पर बैन कहता है कि अभी मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। पर बैन ने अपने कुछ दोस्तों से हांटेड स्वैम्प टूर के बारे में सुना था, इसलिए वो उस टूर पर जाना चाहता था। इसलिए बैन और मार्कस दोनों उस टूर कराने वाले आदमी के पास चले जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस साल वो नहीं बल्कि कोई मैरी नाम का आदमी उस हांटेड स्वैम्प टूर को कराने वाला है। इसलिए दोनों जल्दी से मैरी के पास चले गए, जो कि एक छोटा सा सर्कस चलाता है। फिर बैन मैरी से हांटेड स्वैम्प टूर के बारे में पूछने लगा, जिस पर मैरी बताता है कि हम आज रात ही जाने वाले हैं। ये सुनकर बैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर बैन ने अपनी सीट बुक करने के लिए मैरी को $40 दे दिए। तभी हम वहाँ पर एक डोज नाम के आदमी और उसके साथ 2 लड़कियों को भी देखते हैं, जो बैन और मार्कस के साथ हांटेड स्वैम्प टूर पर जाएंगे। उसी रात मैरी सभी को स्वैम्प टूर पर ले जाने के लिए एक वैन में बैठा लेता है, जहां पर हम जिम नाम के बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को देखते हैं। वैन में सीट ना होने की वजह से बैन नीना नाम की लड़की के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वो नीना से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नीना बैन को ज्यादा भाव नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद मैरी सभी को एक नदी के पास ले आया, जहाँ से वो एक बोट के जरिए हांटेड स्वैम्प टूर का मजा लेंगे। फिर सभी एक एक करके बोट में चढ़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जब वो अपनी बोट लेकर टूर को शुरू करने ही वाले थे कि तभी दूर से एक आदमी चिल्लाने लगता है और उन्हें कहता है कि आगे मत जाओ क्योंकि ये दलदल श्रापित है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी हांटेड स्वैम्प टूर को शुरू कर देते हैं। रास्ते में जाते वक्त मैरी उन्हें एक घर दिखाता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैरी सभी को बताता है कि बहुत साल पहले इस घर में विक्टर और उसके डैड रहते थे, लेकिन विक्टर दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत था। इसलिए एक दिन उसके डैड ने एक हैचेट से अपने ही बेटे को मार दिया। मैरी की बात सुनकर नीना कहती है कि तुम जो कहानी सुना रहे हो वो बिल्कुल झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जैसे ही मैरी ने बोट की लाइट ऑन की, उसी वक्त उन्हें जंगल में एक आदमी दिखाई देता है, जिसे एकदम से देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर गए और उसी वक्त उनकी बोट एक पेड़ के साथ टकराने की वजह से किनारे के पास फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। ये देखकर बोट पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगे। उसी वक्त बारिश भी होने लगती है, जिस वजह से उनकी बोट पानी में डूबने लगी। ये देखकर जिम सबसे पहले बोट से नीचे उतरने का फैसला करता है। जिम जैसे ही बोट के पास मौजूद पेड़ के तने से होते हुए जमीन पर जाने लगा, उसी वक्त उसका पैर फिसल गया, जिस वजह से जिम का पैर पानी में चला जाता है और उसी वक्त एक मगरमच्छ आकर जिम के पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी और भी ज्यादा डर गए, पर तभी नीना अपनी गन से मगरमच्छ को शूट करके वहाँ से भगा देती है। फिर सभी एक एक करके पेड़ के सहारे जमीन पर आने लगे, पर नीना, डोज और मिस्टी तीनों पानी में गिर जाते हैं और उसी वक्त उनकी तरफ एक मगरमच्छ आने लगा, जिसे देखकर तीनों जल्दी से तैरकर पानी से बाहर आ जाते हैं। पानी से बाहर आने के बाद सभी मैरी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगे, क्योंकि उसकी वजह से सभी लोग इस सुनसान जंगल में फंस गए थे। तभी मैरी सभी को बता देता है कि मेरा ये सिर्फ दूसरा टूर है। मैंने एक टूर कल रात किया था जिसमें बोट नहीं डूबी, लेकिन आज बोट डूब गई। फिर मैरी अपनी बात पलटने के लिए नीना से पूछने लगा कि आखिर तुम इस टूर पर गन क्यों लेकर आई हो, जिस पर नीना कहती है कि मैं टूर पर मजे करने के लिए नहीं बल्कि मेरे भाई और डैड को ढूंढने के लिए आई हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले वो इस दलदल में मगरमच्छ के लिए आए थे और तब से घर नहीं लौटे हैं।
इसलिए मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया हो, क्योंकि ये विक्टर का जंगल है। बाकी लोगों ने विक्टर कराउली नाम के आदमी की काफी कहानियां सुनी थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम विक्टर के डैड को देखते हैं, जो विक्टर को लेकर इस जंगल में रहने के लिए आ गया था, क्योंकि विक्टर दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना था, जिस वजह से उसके साथ के बच्चे विक्टर को बहुत ज्यादा तंग किया करते थे। इसलिए दोनों जंगल में रहने के लिए आ गए। विक्टर के डैड उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। फिर एक दिन हैलोवीन की रात विक्टर के डैड घर पर नहीं थे और विक्टर घर पर अकेला था। तब कुछ बच्चे आकर विक्टर को तंग करने के लिए उसके घर के अंदर पटाखे डालना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से घर में आग लग गई। उसी वक्त विक्टर के डैड भी अपने घर आ गए। उन्हें देखकर सभी बच्चे भाग गए। फिर विक्टर के डैड जल्दी से विक्टर को घर से निकालने की कोशिश करने लगे। वो हैचेट उठाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे और उसी वक्त हैचेट विक्टर के सर में लग जाता है, क्योंकि वो दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, जिस वजह से विक्टर की वहीं पर मौत हो गई। और उस दिन के बाद से विक्टर के डैड अकेले ही उस घर में रहने लगे और कुछ सालों बाद उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद हम दोबारा से नीना को देखते हैं। वो कहती है कि इस जंगल के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि विक्टर दोबारा से आ गया है और वो रात में अपने पिता को ढूंढता है और कोई भी उसके रास्ते में आया, विक्टर ने उसे मौत के घाट उतार दिया और इसी कारण की वजह से मैं मेरे डैड और भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ। नीना की बात सुनकर किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी वो उन्हें विक्टर का घर दिखाती है, जो ठीक उनके सामने था, और कहती है कि हमें रोड तक पहुंचने के लिए विक्टर के घर को पार करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे जिम और उसकी वाइफ जा रहे थे कि तभी विक्टर अपने घर से निकलता है और उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पास हैचेट भी था। विक्टर जल्दी से आकर जिम को दबोच लेता है और फिर उसने अपने हैचेट से जिम को मौत की नींद सुला दिया। ये देखकर जिम की पत्नी डर गई। फिर वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर विक्टर ने उसे भी पकड़ लिया और उसका चेहरा बीच में से उखाड़ देता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा बेरहम था। तभी नीना आकर विक्टर को गोली मार देती है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर गया। फिर सभी लोग भागकर विक्टर के घर से काफी दूर आ जाते हैं। तभी बैन ने देखा कि उनके साथ मार्कस और डोज नहीं है। तभी उनकी नजर मार्कस पर गई, जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था। दूसरी तरफ डोज बाकी के लोगों से अलग हो गया था और भागते वक्त उसके सामने विक्टर आकर खड़ा हो गया। विक्टर डोज का सर पकड़कर उसके धड़ से उखाड़ देता है, जिस वजह से डोज की भी वहीं पर मौत हो गई। दूसरी तरफ बैन और बाकी के लोग कोई रोड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनके सामने डोज की डेड बॉडी आ गई, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि डोज का सर उसके शरीर से अलग हुआ पड़ा था। इसके बाद वो सभी जल्दी से आगे बढ़ने लगे, पर कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो सभी उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, क्योंकि उनके ठीक सामने विक्टर का घर था। विक्टर का घर देखकर बैन और नीना प्लान बनाते हैं कि वो दोनों घर के अंदर जाकर कुछ हथियार ढूंढने की कोशिश करेंगे, और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर बैन को एक फ्यूल का बॉक्स मिल जाता है। तभी नीना की नजर दो लाशों पर जाती है, जो उसके ही डैड और भाई की थी, जिन्हें देखकर नीना बहुत ही ज्यादा रोने लगी। दूसरी तरफ बाहर मार्कस मिस्टी और उसकी बहन खड़ी थी कि तभी कुछ झाड़ियां हिलने लगी, जिसे देखकर तीनों काफी डर गए। पर वो देखते हैं कि वहां पर विक्टर नहीं बल्कि एक लोमड़ी थी कि तभी विक्टर आकर मिस्टी को पीछे से पकड़ लेता है और उसने मिस्टी के मुंह में अपनी एक कट्टर मशीन घुसा दी। उसी वक्त वहां पर बैन और नीना भी आ गए। विक्टर को देखकर नीना का खून खोल उठा, क्योंकि विक्टर ने उसके भाई और डैड को मार दिया। इसलिए वो एक फावड़े से विक्टर पर हमला कर देती है, पर बैन उसे वहां से ले गया। पर इस वक्त मैरी भी विक्टर के हाथ लग गया था और विक्टर उसी फावड़े से मैरी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर विक्टर ने तड़प रही मिस्टी को भी मौत के घाट उतार दिया। उधर बैन और बाकी के बचे हुए लोग दोबारा से भागकर विक्टर से थोड़ा दूर आ गए, पर विक्टर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। वो उनके पीछे पीछे वहां पर भी आ गया और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा। पर इस बार बैन अपने पास रखे नुकीले हथियार से विक्टर पर हमला कर देता है, जिस वजह से उन्हें फिर से भागने का मौका मिल गया। कुछ दूर जाने के बाद बैन सभी से कहता है कि हम उससे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि वो हमें एक एक करके खत्म कर देगा, इसलिए हमें मिलकर उसे मारना चाहिए। बाकी के सभी लोगों को भी बैन की बात सही लगती है, इसलिए वो सभी दोबारा से विक्टर के घर के बाहर चले गए, क्योंकि बैन ने वहां पर कुछ फ्यूल की कैन देखे थे। मिस्टी की बहन मार्कस और नीना बाहर पहरा देने लगते हैं और बैन फ्यूल लेने के लिए विक्टर के घर के अंदर चला गया। कुछ ही वक्त बाद बैन को फ्यूल मिल गया, पर तभी उसके ऊपर मिस्टी की बहन के
के बॉडी पार्ट्स गिरने लगे, जो कोई और नहीं विक्टर डाल रहा था। यानी कि उसने नीना मिस्टी की बहन को भी मौत की नींद सुला दिया। फिर विक्टर बैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर तभी नीना आकर विक्टर के सर में एक हथियार घुसा देती है, जिस वजह से बैन को भी विक्टर के ऊपर फ्यूल डालने का मौका मिल गया। फ्यूल डालते ही बैन नीना और मार्कस कैबिन से बाहर निकल गए, जिसके बाद बैन विक्टर को एक लाइटर की मदद से आग लगा देता है। लेकिन आज विक्टर की किस्मत ज्यादा अच्छी थी कि तभी बारिश होने लगी, जिस वजह से विक्टर के ऊपर लगी आग बुझ गई। ये देखकर तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और दोबारा से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब विक्टर उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। वो तीनों भागते हुए एक कब्रिस्तान आ गए, पर तब तक विक्टर भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया था। वो आते ही बैन को दबोच लेता है, लेकिन मार्कस और नीना बैन को विक्टर से दूर कर देते हैं और फिर तीनों विक्टर से बचने के लिए दोबारा से छुप गए। पर विक्टर ने जल्दी ही तीनों को ढूंढ लिया और वो मार्कस को पकड़ लेता है। देखते ही देखते विक्टर मार्कस के दोनों हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और उसका बाकी का बचा हुआ शरीर पकड़कर दीवार पर मारने लगा, जिस वजह से मार्कस की भी वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर बैन और नीना भागने लगे, पर तभी विक्टर बैन की तरफ एक रोड फेंक कर मारता है, जो सीधा जाकर बैन के पैर में घुस गई, जिस वजह से बैन हिल नहीं पाता। इसलिए अब विक्टर भी बैन के करीब आते हुए जा रहा था, लेकिन वक्त रहने बैन ने उस रॉड को आगे की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से वो रोड विक्टर के गले के आर पार हो जाती है। तभी बैन और नीना देखते हैं कि विक्टर कोई भी हलचल नहीं कर रहा है। यह देखकर दोनों वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। चलते चलते दोनों नदी के पास आ गए, जहां नीना को अपने डैड की बोट मिल गई और वो दोनों उसमें बैठकर विक्टर के जंगल से निकलने की कोशिश करने लगे। इस वक्त तक सब कुछ सही चल रहा था कि तभी विक्टर दोबारा से आकर नीना को पानी में खींच लेता है। तभी नीना ने देखा कि बैन अपना हाथ पानी में डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही नीना बैन का हाथ पकड़कर पानी के ऊपर आई, वो देखती है कि उसने बैन के कटे हुए हाथ को पकड़ रखा था, जो कि विक्टर ने बैन के शरीर से उखाड़ दिया था और बैन जख्मी हालत में बोट के अंदर पड़ा था। विक्टर भी नीना को पकड़ लेता है, जिसे देखकर नीना जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।